हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए बायोलॉजी में क्लास 11 का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की इकाई। छात्रों, कक्षा 11 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक प्रकार से ये बायोलॉजी का बेसिक है। तो आइए सबसे पहले हमारा हेडिंग है कोशिका या सेल। छात्रों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने सन 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को जब पतली परत के रूप में काटकर सूक्ष्मदर्शी में देखा तो रॉबर्ट हुक को उस कार्क में अनेक कोष्ठक या कोठरियां या बॉक्सेस कहें या चैम्बर्स कहें या मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखी, जिन्हें कोशिका या सेल नाम दिया गया। आप यहाँ देखें आपको एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना बनी हुई है। छात्रों, रॉबर्ट हुक ने, जैसे हम लोग या आपने देखा होगा हमारे घर में जो माताएं बहनें होती हैं वो आलू के चिप्स काटती हैं पतले पतले, ठीक उसी प्रकार से रॉबर्ट हुक ने भी एक कॉर्क को लिया और एक पतली सी परत काटी उसकी, और उसे जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें इस प्रकार की संरचनाएं दिखी, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना लगी। ऐसी अनेक पोस्टर या बॉक्सेस या कोठरियां दिखी जिन्हें कोशिका या सेल कहा गया। तो इस प्रकार से कोशिका की डिस्कवरी हुई। छात्रों, दो साइंटिस्ट और हुए जिनके नाम हैं स्लीडिन 1838 और स्वान, मतलब स्लीडिन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट हुए। स्लीडिन ने 1838 में और स्वान नामक साइंटिस्ट ने 1839 में। ये दोनों जर्मन के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक मत दिया जिसे कोशिका मत या सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि सभी जीवधारी कोशिका व कोशिकाओं के उत्पादों से बनते हैं। छात्रों, इन्होंने बताया सभी जीवधारियों का शरीर है या तो कोशिकाओं से मिलकर बना है या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट, कोशिकाएं जीवधारियों की मूलभूत संरचनात्मक इकाइयां या फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इन्होंने ये भी बताया कि कोशिकाएं जो होती हैं किसी भी जीवधारी की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती हैं। यहां तक इन्होंने डिस्कवर किया था स्लीडिन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने। लेकिन इस कोशिका पर लगातार रिसर्च जारी रही और बाद में यह सिद्ध हुआ कि कोशिकाएं किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक इकाई ही नहीं बल्कि क्रियात्मक इकाई भी होती हैं। छात्रों, इसके बाद जो डेफिनेशन निकल के आई कि कोशिकाएं किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक इकाई ही नहीं बल्कि क्रियात्मक इकाई भी होती हैं। तो आइए अब कोशिका की मेन डेफिनेशन लिखते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। लिखें कोशिका की जो मेन डेफिनेशन है, लिखें कोशिकाएं किसी भी जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक
काम क्रियात्मक व मूलभूत इकाइयां होती हैं, छात्र जो ये हमारी मेन डेफिनेशन है सेल की या कोशिका की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दोबारा देख लें। कोशिका किसी भी जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई होती है। यानी कि छात्रों, कोशिका किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी, मूलभूत, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। अभी आप मैं एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर बच्चों आपने इस पर ध्यान दिया तो मुझे लगता है आप शायद को अच्छे से समझ लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। देखें बोर्ड पे देखें, जैसे मैंने यहां लिखा ईंट के बाद दीवार के बाद कमरा, और कमरे के बाद लिखी मैंने बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बाद मान लेते हैं बिल्डिंग किसकी है, कॉलेज की है। गौर से देखें यहां, इसी प्रकार से मैं लिखता हूं यहां पर कोशिका ऊतक तंत्र और फिर शरीर, और लास्ट में मान लिया हमारा शरीर। ये कौन है, हम हैं। देखिए छात्रों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोशिका को जानने के लिए, समझने के लिए। देखिए ये लिखा है ईंट तो आपने सभी ने देखी होगी। जिस प्रकार से ईंट मिलकर के क्या बनाती है, दीवार। अगर हम ईंट को विशेष क्रम में लगाएं तो एक दीवार बनकर तैयार हो जाती है, और कई दीवारें मिलकर के एक बनाती क्या, कमरा बनाती है। 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है। फिर दीवारें मिलकर क्या बनाती है, कमरा बनाती हैं, और कई सारे कमरे मिलकर बनाते हैं कोई बिल्डिंग, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे कोई और बिल्डिंग हो। मान लेते हैं हमारे यहाँ बन गई कॉलेज। यानी जिस प्रकार से ईंट मिलकर दीवार बनाती है, दीवार मिलकर कमरा बनाती है, कमरा मिलकर बिल्डिंग, और बिल्डिंग क्या है कि हमारे कॉलेज की, यानी कॉलेज। ठीक उसी प्रकार से कोशिकाएं इस ईंट की भांति ही कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ठीक, और ऊतक मिलकर के ऊतक तंत्र बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और ये सिस्टम मिलकर के कई सारे सिस्टम में मिल जाते हैं तो कोई एक जीव शरीर बन जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कोई जीवधारी बन जाता है, और ये जीवधारी मान लेते हम हैं, हमारा शरीर है। जिस प्रकार से किसी बिल्डिंग की एक संरचनात्मक इकाई होती है ईंट, ठीक उसी प्रकार से एक कोशिका किसी भी जीवधारी के बॉडी की, शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार से ईंट के द्वारा कोई बिल्डिंग बनती है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका के द्वारा कोई जीव शरीर बनता है। यानी कि जिस प्रकार से ईंटों ने बिल्डिंग बनाई, उसी प्रकार से कोशिकाएं शरीर बनाती हैं। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो है, क्या इकाई जो है वो ईंट है। तो इसी प्रकार से अगर कोई शरीर बनेगा किसी भी जीवधारी का, तो सबसे छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्म इकाई यूनिट जो होगी वो कोशिका होगी।
ठीक है छात्रों, अब और समझते हैं जी। कोष के आधार पर छात्रों जीव दो प्रकार के होते हैं। कोष के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे, लिखें। कोष के आधार पर कोशिकीय आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर दूसरा है बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्यूलर। छात्रों, कोष के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, आप देख रहे हैं। एक कोष के जीव होते हैं या यूनिसेल्यूलर जीवधारी होते हैं, दूसरे में बहुकोष के या मल्टी सेल्यूलर, यानी कि वे जीवधारी जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीवधारी एक कोष के जीवधारी कहलाते हैं। जैसे आप इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, ये ऐसे जीवधारी हैं जिनकी बॉडी केवल एक कोशिका की बनी होती है और एक ही कोशिका के थ्रू सारी एक्टिविटी पूरी करते हैं, चाहे जो जीवन से संबंधित हैं, चाहे श्वसन हुआ, चाहे पोषण हुआ, चाहे उत्सर्जन हुआ, चाहे जनन हुआ, तो सभी जो जीवन की एक्टिविटीज हैं वो एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। और वे जीवधारी दूसरे देखें बहुकोषीय जीवधारी या मल्टीसेलुलर जीव, वे जीवधारी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, बहुकोषीय जीव कहलाते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आदमी यानी हम आप, जैसे आदमी यानी हम आप, पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, ये सब कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा, ये क्या है? सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं। छात्रों और भी समझे यहां पर, अगर जैसे कोई छोटा जीव है, अमीबा पैरामीशियम है, एक कोष के जीव है, ठीक है, इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात कोशिकाएं इतनी छोटी होती है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर ये कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाए, जैसे यहां पर देख रहे हैं, जैसे आम का पेड़ है, लिप्टिस का पेड़ है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं, तो इनकी बॉडी को हम देख सकते हैं। तो अगर किसी जीवधारी का जितना बड़ा शरीर होगा जितना बड़ा शरीर होगा, उस जीवधारी में उस कोशिकाओं की संख्या भी उतनी अधिक होगी। जैसे आप देखें, अगर कोई छोटा पौधा है, मान लेते हैं गेहूं का पौधा है, उसमें कम कोशिकाएं, और गन्ने का पौधा है उसमें ज्यादा कोशिकाएं, तो गन्ना लंबा होता है, उसके तने की लंबाई ज्यादा होती है, ज्यादा कोशिकाएं होंगी। चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर कोई बिल्डिंग छोटी बनी होती है तो उसमें ईंटों की संख्या कम होती है। मान लेते हैं कोई छोटा सा, जैसे मान लेते हैं आंगनबाड़ी केंद्र है, अगर हम कॉलेज के लेवल की बात करें, आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें ईंटों की संख्या कम होती है, छोटा होता है। भाई प्राइमरी स्कूल आप देखें तो और बड़ा होता है, उसमें ईंटों की संख्या और ज्यादा होती है। भाई इंटर कॉलेज देखेंगे, उसमें ईंटों की संख्या और ज्यादा होगी, तो और बड़ी बिल्डिंग। और वहीं आप इंटर कॉलेज देखेंगे तो और बड़ा हो जाता है, और डिग्री कॉलेज देखेंगे तो और बड़ा हो जाता है। यानी कि जितनी ज्यादा ईंटें उतनी बड़ी बिल्डिंग। इसी प्रकार से जितनी कोशिकाओं की संख्या जितनी ज्यादा उतना ही उस जीवधारी की जो बॉडी होगी वो उतनी बड़ी होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी तो
उस जीवधारी की बॉडी भी उतनी विशालकाय होगी, बड़ी होगी। तो आई होप छात्रों आपको कोशिका से संबंधित जो टॉपिक थे वो समझ में आ गए होंगे। छात्रों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।